नमस्ते गुरुदेव। नमस्तु नमस्तु। ये जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है और भावों की निर्मलता की प्रधानता है। लेकिन अभी ऐसा देखा गया कि ये कुछ संत पंथ ग्रंथ और ख़ास तौर से पंथवाद में किसी को पंचामृत में मोक्ष मिल जाएगा, किसी को स्वाध्याय से मोक्ष मिल जाएगा, किसी को जल से, तो और इससे ये सब करने से राग द्वेष बढ़ता है और उल्टा ज़्यादा बंद होता है। तो इसका निराकरण का कोई समाधान हो। और एक सवाल हो रहा है, ये सहज कहने में आ जाता है ये नए मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, पुराने का तो जीर्णोद्धार नहीं करते होते, ये कोई कृष्ण लेशा का बंद है क्या? देखिए गांधी जी, ऐसा है, सबसे अच्छी बात यह है कि समझदार लोग समझदारी का काम करते हैं। पुराने लोग रूढ़ियां बना गए और आप लोग उनको झेल रहे हो। कोई बोले दूध से अभिषेक ही करना चाहिए, कोई बोले दूध का अभिषेक नहीं करना चाहिए, कोई बोले अभिषेक ही नहीं करना चाहिए। आप यहाँ जयपुर में जाना है, 16.5 पंथी मंदिर भी है। कितना? हाँ, 13-20 तो सुना है, यहाँ 16.5 भी मिलेगा आपको देखने। तो वो ये इस प्रकार की प्रक्रिया लोगों ने बना ली है। ये आगम का कोई वर्णन नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने तो पत बनाया था, आपने उसमें राग द्वेष की बिंदी लगा के उसको पंत बना दिया। तो मेरा एक समाज के सभी लोगों से बहुत अच्छी गंभीरता से गहराई से एक बात कहनी है। खैर, मेरा यूथ तो बहुत अच्छा है क्योंकि यूथ हमको सुनता है, समझता है। मेरा सभी से कहना है, अगर आपको अपने सम्यक्त की रक्षा करना हो, पंत संत और ग्रंथों के चक्कर में ना पड़े, निर्ग्रंथों के राग में भी ना भटके। जो भगवान महावीर स्वामी ने पद बताया है उसमें चले, राग द्वेष ना करें। बड़ी समस्या होती है समाज के साथ, खाते समय 20 पंथी हो जाते हैं, चढ़ाते समय 13 पंथी हो जाते हैं। खाना तो बढ़िया है, सब कुछ दबा के एक से एक आइटम, और चढ़ाने के लिए ओ ना बाबा ना, पढ़ लेते जरूर कि पूजाओं में, पुरानी पूजाओं में कि षड्रस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी, मतलब षड्रस मिश्रित भोजन किया था, और जो आप भोजन करते हो वही चढ़ाते हैं। आप कभी प्रवचन सुनना आचार्य विद्यासागर महाराज के, बहुत सुंदर उनका इसका व्याख्यान है कि नैवेद्य क्या होता है। मैं पूरी बात नहीं बोलूँगा, लोग ढूंढ लें। उन्होंने कहा था, मैंने तो बहुत अच्छे से सुना, मुझे वो प्रवचन की दिनांक याद है। उन्होंने कहा था कि नैवेद्य यानी क्या, खाने योग्य वस्तु। पपौरा जी में उन्होंने टीकमगढ़ में बात कही थी। तो इस पंथ से हट करके अगर एक श्रावक सच्चा श्रावक बनता है, अब हम इस पंथों की दूरी को हटा तो सकते नहीं है जो बन चुका है। मेरा कहना है कि नए ना बनाएं, और एक काम ये करें कि जहाँ जिस मंदिर की जो व्यवस्था है, मंदिर की वो व्यवस्था रहे, लेकिन अंदर की व्यवस्था यही रहे कि महावीर स्वामी ने कोई पंथ नहीं बनाया है। और रही बात वो जो लोग कहते हैं कि मंदिर मत बनाओ, ये वही लोग कहते हैं जो दान नहीं देते, जो कंजूस हैं। ये मंदसौर मैंने पंचगढ़ कराया, नया कॉलोनी का मंदिर है, वहाँ भैया पाठशाला में कितने बच्चे आते हैं आपके यहाँ? हाँ, अब बताओ गांधी जी, उनके यहाँ पाठशाला चालू हो गई और इतने बच्चे आ रहे हैं। अब 15-20 बच्चे भी आते हैं तो कम से कम 15-20 बच्चे नमोकार का गुंजायमान तो करेंगे, कहीं विजाति विवाह तो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है। मेरा मानना है कि जिनके भविष्य में और मिथ्यात्व प्रचुर होगा, वही जिन बिंब की स्थापना का मना करते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कोई राजा, कोई सेठ ऐसा भी पैदा हो भारत में जो अशोक के वंशज का रिकॉर्ड तोड़े। राजा अशोक के वंशज में एक राजा हुए संप्रति, उन्होंने 1.25 लाख जिन मंदिरों की स्थापना कराई। कितने? जिन बिंब नहीं, जिन मंदिरों की स्थापना कराई। तो अगर 10% भी कोई कर दे तो मैं मानता हूँ कि उसने पंचम काल में बहुत बड़ा काम किया है, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। और जो गांधी जी, जो लोग कहते हैं ना कि मंदिर नहीं बनाओ, उनके लिए एक ही सूत्र है, उनसे बोलना भाई तुम ओम इग्नुराय नमः बोलना, हम नित्यम आदित्यम आनंदम में है, तुम्हारी बात को ओम इग्नुराय नमः। इंदौर में 11 हो चुके हो, मेरे हिसाब से भी 10-12 तो और बाकी हैं। अगली जिज्ञासा के लिए